Z5 पे एक फिल्म आई है अभी 4 तारीख को काफिर नाम से। और मैं आपको बता दूं ये जो 2025 में 4 अप्रैल को काफिर नाम की फिल्म आई है, बेसिकली ये एक वेब सीरीज थी। 8 एपिसोड की वेब सीरीज थी जो Z5 पे ही थी और धीरे से इसको वहां से आउट कर दिया गया और इसको फिल्म में कन्वर्ट करके 2.25 घंटे की फिल्म बना करके Z5 पे ही पोस्ट कर दिया गया है। तो अगर किसी ने काफिर नाम की वेब सीरीज देखी है जो 2019 में आई थी, 8 एपिसोड्स थे उसमें और तकरीबन तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे की वो टोटल उसका रन टाइम था। तो अगर आपने वो वेब सीरीज देखी है फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर किसी ने उस वेब सीरीज को मिस किया है तो आइए आज बात करते हैं इस फिल्म की जिसका नाम है काफिर, और ये 2.25 घंटे की फिल्म है जो आई है Z5 पे। दोस्तों, काफिर एक कहानी है एक पाकिस्तानी लड़की की जो रोल प्ले किया है दिया मिर्जा ने, और एक भारतीय लड़का जो रोल प्ले किया है मोहित रैना ने। अब इतना मोटा मोटा आप सुनकर के आपको एकदम से लगेगा, पहले दिमाग में आ जाएगा वीर ज़ारा, मेरे भी आया था, या दिखाई देगा बजरंगी भाईजान, मुझे भी लगा था। और यकीन मानो ये 2.25 घंटे की फिल्म देखेंगे तो हमें कई बार बीच में बजरंगी भाईजान भी याद आएगा, वीर ज़ारा भी याद आएगा। बल्कि अब तो अगर हम देखते हैं 2025 में इसको, तो हमारे को कहीं ना कहीं थंडेल भी नजर आता है। तो फिल्म में क्या दिखाते हैं कि ये जो दिया मिर्जा होती है किसी तरह से भारत में आ जाती है और भारत की जेल में बंद होती है। इसको कहते हैं कि एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और मोहित रैना इनसे मिलते हैं। मोहित रैना बेसिकली एक लॉयर होते हैं, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो क्या होता है कि अपना वकालत छोड़ करके जर्नलिज्म में आ जाते हैं और वहां पे उनको एक स्टोरी कवर करनी होती है। और वो स्टोरी कवर करते करते दिया मिर्जा की कहानी तक पहुंचते हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई ये आतंकवादी नहीं है, शायद ये गलती से हमारे देश में आ गई। तो बस यहां पे पूरी कहानी चलेगी कि वो आतंकवादी है या नहीं, क्या वो गलती से आ गई, कौन सच्चा कौन झूठा, और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। दोस्तों, 2.25 घंटे की फिल्म बनाने के लिए मैं मेकर्स को थैंक्स बोलूंगा कि आपने जो वेब सीरीज थी उसके 8 एपिसोड्स को कट शॉर्ट करके एक फिल्म में तब्दील कर दिया। और ये बहुत अच्छा एक इन्होंने काम किया है, एक अच्छी स्टोरी को छोटे में दिखाने का, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज का औचित्य भी नहीं था। ये स्टोरी जो आपने दिखाई है, देखो चूंकि ये फिल्म को फिल्म की तरह से शूट नहीं किया था, ये फिल्म फिल्म के हिसाब से नहीं बनाई थी, ये वेब सीरीज के हिसाब से बनाई थी। इसके कारण इसकी प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी सी कमजोर लगेगी, पहली समझ लो। इसको दिमाग में तो रखना, वेब सीरीज देख रहे हो, लेकिन चूंकि ड्यूरेशन इसकी 2.25 घंटे की, तो ये फिल्म बन गई है। अब अगर इसको फिल्म की तरह ही शूट किया जाता तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी सी ऊपर जाती और अच्छा लगता, आपको विजुअली और ज्यादा अपीलिंग लगता है स्क्रीन पे कुछ शॉट्स देखने में, जो अभी उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं है। बावजूद इसके स्टोरी जो है एंगेजिंग है, 2.25 घंटे आपको बांध के रखेगी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी फिल्म में जब अंत आएगा, जब फिल्म की एंडिंग आने लगेगी, उसमें अंत में एक जो नज्म आती है स्वानंद किरकिरे जी की, वो नज्म है। और क्या सुंदर नज्म लिखी है मेरे भाई, मतलब कलम तोड़ के रख दी, कागज में आग लगा दी। और अगर आप इस फिल्म को देखते हैं और अंत तक देखते हैं और उस नज्म को सुनते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं अपनी आंखों को भीगने से बचा के दिखाना। अगर आंखें नम हो जाए तो कमेंट कर देना मेरे को, और आंखें नम ना हो तो जरूर कर देना कि भैया कोई पत्थर दिल होगा जो ना रोएगा। बहुत सुंदर शब्द पिरोए हैं वो नज्म, 3 मिनट की नज्म है। पूरे 2.25 घंटे की फिल्म का निचोड़ उस एक नज्म के अंदर पिरो के रख दिया है। तो स्वरंत किरकिरे जी को उस नज्म के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अच्छी फिल्म है, ऐसा नहीं है कि आपने आज से पहले ऐसा कंटेंट नहीं देखा। मैं फिर से कहता हूं, ऐसा कंटेंट हमने देखा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में अभी वॉच लिस्ट खाली है, उसमें कोई और अच्छा कंटेंट होल्ड पे नहीं है, तो आप अपने जीवन के 2.25 घंटे इस काफिर नाम की फिल्म पे लगा सकते हो। क्योंकि इस फिल्म के अंदर में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी और प्रोपोगेंडा के तहत बनाई गई हो, कि भाई पाकिस्तानी लड़की है, भारत का लड़का है, तो कोई ऐसा एंगल भी नहीं जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करे, या कोई ऐसी चीज भी नहीं दिखाई गई जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा कहीं खतरे में आती हो। बल्कि इस फिल्म में जो सवालिया निशान खड़े किए हैं वो पाकिस्तान के ऊपर किए हैं। मैं आपको अभी कुछ बोलूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में 1-2 डायलॉग्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े करते हैं। एक डायलॉग मैं आपको बता देता हूं, दिया मिर्जा बोलती है कि क्या लोग सही कहते हैं, पाकिस्तान वाले अपने लोगों का साथ नहीं देते। तो यहां कटघरे में पाकिस्तान ही खड़ा है। पूरी फिल्म के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है, इतना ख्याल रखा गया है कि एक भी डायलॉग, एक भी दृश्य इस तरह का नहीं है कि जो भारत के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करे, जो भारतीय न्याय व्यवस्था पे कोई सवालिया निशान खड़ा करे, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों पे सवालिया निशान खड़ा करे, जो भारत की इंटेलिजेंस के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करे, या जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करे। क्योंकि अगर किसी को गलती से भी
आपने भारत की जेल में रखा या कोई आतंकवादी था या नहीं था उसको भी रखा, तो उसको फिल्म की स्क्रिप्ट में बड़े अच्छे से जस्टिफाई करके दिखाया है कि किन सर्कमस्टेंसेस के तहत आप किसी बेकसूर को भी गलती से जेल में रख लेते हैं। तो फिल्म बिल्कुल खालिश सोना है इस लिहाज से कि इसमें भारतीय आंतरिक सुरक्षा के साथ में कहीं कोई खिलवाड़ नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कहीं कोई सवाल या निशान नहीं है। तो एक अच्छी फिल्म है, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।